हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने शहरों में लगा हुआ मेला तो कई बार देखा होगा। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ग्रामीण क्षेत्र में लगा हुआ मेला। और ये आप देख सकते हैं सामान। मैं यहाँ पर नहा कर आ चुकी हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग हम तैयार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं। पहली बात तो कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिसे हम गंगा स्नान भी कहते हैं। तो आज है गंगा स्नान, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं गांव में मेला देखने के लिए। ये मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। आज का मौसम में थोड़ा बदलाव हुआ था क्योंकि ठंड काफ़ी थी, धूप नहीं निकली थी, इसीलिए हम मतलब कोट वगैरह पहन कर जा रहे थे क्योंकि ठंड काफ़ी थी। और सेकंड थिंग, हमें बाइक से जाना था, इसीलिए हम अपना काफ़ी अच्छे से कपड़े गर्म कपड़े पहन कर गए थे। फिर ये मेरे हस्बैंड, हम लोग खाली पेट जा रहे थे, हमने फास्ट रख रखा था, तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग साथ में भोजन लेकर जा रहे थे। तो इन्होंने वाटर वगैरह, टॉवल वगैरह रख रहे थे। फिर ये होने लगे रेडी। फिर ये भी अपने शूज़ और सॉक्स पहनने लगे। फिर मैं ये इन्हें तंग करने लगी। फिर मैंने भी अपनी वैलीज़ पहन ली। उसके बाद हम लोग फाइनली रेडी हो गए। अब हम इंतज़ार कर रहे थे जितिन और साक्षी का, क्योंकि वो लोग गए थे कोचिंग। जब वो कोचिंग से आएंगे तभी हम निकलेंगे। वो तैयार होकर गए थे, तो ये कोई मतलब इशू था नहीं कि वो आकर तैयार होंगे। फिर ये मैं इनसे को थोड़ा तंग कर रही थी। फिर उसके बाद हम दोनों लोग फाइनली तैयार हो गए और हम अब बस जतिन और साक्षी का वेट कर रहे थे। फिर ये इन्होंने अपना हुड पहन लिया क्योंकि ठंड हो रही थी, इसलिए मैंने इन्हें बोला कि हुड पहनो, ताकि हुड में आप अपना मतलब हेड को भी कवर कर सकते हैं। फिर ये फाइनली बाइक्स रेडी हो गई। ये जतिन और साक्षी दीदी हम लोग पहुंच गए मेले में। ये पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी पार्क की। उसके बाद हम आगे बढ़े। ये आप मुझे देख सकते हैं, बहुत ठंड थी। फाइनली हम ये मेले में जा रहे थे। आप देख सकते हैं कि खेतों के बीच में ये मेला लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर एक टेम्पल है और जिसे झंडी वाले महाराज जी कहते हैं। फिर ये सभी लोग आगे बढ़ने लगे। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी शॉप लगी हुई थी। मतलब शूज़ वगैरह ख़रीद सकते हैं, जैकेट वगैरह ख़रीद सकते हैं, हेलमेट रखने की एक जगह थी जहाँ पे आप जमा कर सकते हैं, बच्चों के खिलौने। और ये एक गांव में ही मेला लगा था, जिसे हम मतलब गांव की लैंग्वेज में कहते हैं कि भीमसेन की पूजा करने जा रहे हैं। मतलब विवाह के बाद जब दंपति को वहाँ पर ले जाया जाता है, ये वैसे ही एक थान था, लेकिन की मान्यता बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग यहाँ पे दर्शन करने जाते हैं और लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। फिर हमने ये प्रसाद लिया। यहाँ पे प्रसाद लेते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और जो लोग कुछ मांगने आते हैं वो ज़रूर प्रसाद चढ़ाते हैं। फिर यहाँ पे हमने अपना मतलब जो भोजन वाला थैला था वो यहाँ पे हमने रखा। फिर हम आगे बढ़े। ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर है। यहाँ पे ये भीड़ लगी हुई है भक्तों की। यहाँ पे हमने धूप बत्ती लगाई, प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़े। फिर ये आप देख सकते हैं गंगा जी। यहाँ पे मतलब लकड़ियों से बनाया हुआ एक पुल था, जिसको एक किनारे से मतलब दूसरे किनारे पर जाने के लिए उपयोग किया जा रहा था। फिर उसके बाद अब हमारे पेट में कूद रहे थे चूहे, तो हम अब जगह ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ पर बैठकर भोजन किया जाए। फिर हम सभी लोग जगह को ढूंढने लगे। बहुत देर जगह ढूंढने खोजने के बाद, क्योंकि पता खेत था तो खेत जोता हुआ था, तो वहाँ पर मतलब गीली मिट्टी थी, तो ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे फिर ये मिट्टी के बर्तन बिक रहे थे, यहाँ पे कुल्हड़। फिर ये हमने खेत में बैठकर भोजन किया। आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी भोजन लगता है, क्योंकि फिर उसके बाद हमने भोजन करने के बाद हम ये मेला घूमने के लिए निकल पड़े। लेकिन इधर जतिन जिद कर रहा था कि उसको झूला खाना है। नहीं, मुझे तो झूला खाना है, झूला खाना मतलब झूला खाना नहीं है, सॉरी, झूला झूलना है। वो झूला झूलने की जिद कर रहा था। तो ये हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिक्की माउस वाला झूला था, ट्रेन वाला झूला था, हाँ नाव वाला था, लेकिन हम लोग ट्रेन वाले झूले पे फाइनली बैठ गए। ये जितिन की खुशी आप देख सकते हैं, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर ये नज़ारा है, ये बड़ा वाला झूला था। मतलब गांव के हिसाब से काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। फिर ये हम लोगों ने मतलब ट्रेन वाला झूला खाया। मैं और मेरे हस्बैंड पहली बार हम एक साथ मेले गए और वहाँ पे हमने झूला झूला। मतलब ट्रेन वाले झूले में भी ना धक 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 हो रही थी। उसके बाद हम आगे बढ़े। हमने कहा चलो झूला खाने के बाद आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे मतलब अच्छा था सब कुछ। फिर अब हम मेला जाएँ और पानी पूरी ना खाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर हम पानी पूरी वाले के पास आ गए। हमने ये पानी पूरी का स्वाद लिया, अच्छी थी। यहाँ पे जलेबी बन रही थी गरम गरम। फिर ये यहाँ पे इन्होंने फ़ोटो शूट करने का वो बना रखा था कि आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। फिर ये हमने करछली और चमचा खरीदा, क्योंकि हमें ये अच्छे लगे छोटे छोटे बर्तन। फिर ये आप खिलौने देख सकते हैं। फिर
ये दुकानें लगी हुई थी, हम यूं ही गलियों में मेले में घूम रहे थे। उसके बाद आई वापस जाने की बारी। अब हम वापस जाने लगे जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क की हुई थी, हम वहाँ पर पहुँचने के लिए निकल गए। फिर हम यहाँ से जाते जाते हमने यहाँ पे देखा, हम पहुँच गए यहाँ पे बाइक पार्किंग में। हम अपनी बाइक के पास पहुँचे। उसके बाद हम भैया और दीदी का वेट करने लगे। फिर साक्षी लेकर आई है सिंगाड़े। फिर हमने सभी ने गरमा गरम सिंगाड़े और पॉपकॉर्न का स्वाद लिया। उसके बाद हम ये गांव में थे, आप ये गांव में पुराने ज़माने का वो है। फिर हम ये निकल पड़े घर के लिए। बहुत ठंड थी, शाम का समय था तो और ज़्यादा ठंड बढ़ रही थी। फिर ये पास में एक बाज़ार लगी थी तो कहा लगे हाँ तो सब्जियां भी ले ली जाए, क्योंकि घर जाके फिर बाज़ार जाकर सब्जी लानी पड़ती, इसीलिए हम इस बाज़ार में रुके। फिर ये आप गाड़ी देख सकते हैं, इसे मारुता कहते हैं, ये पहले के ज़माने में होती थी। हमने यहाँ पे आके गांव में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो सिर्फ गांव में ही देखने को मिलती है। फिर इन्होंने, साक्षी और जतन ने लिया पूपू 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 कर रहे थे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमने ये खरीदी सब्जियाँ बाज़ार से। फिर हम आ गए घर पे। उसके बाद ठंड बहुत तेज़ लग रही थी तो हमने सोचा अब क्या किया जाए। फिर हमने एक सूपी मैगी, फिर हम ये दोनों घर पे पहुंच गए, आप देख सकते हैं। फिर हमने एक सूपी मैगी मैंने बनाई। उसके बाद हमने गर्मा गर्म सूपी मैगी का एंजॉय किया और फिर हम फ्री हो गए। तो ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।